स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द साइंस विनर्स में। आज मैं फिर प्रयुक्त टेबल को लेके आया हूँ आवर्त सारणी को। पिछले लेक्चर में हमने एस ब्लॉक और डी ब्लॉक को अच्छी तरह से पढ़ लिया था, है ना, याद रख लिया था। और आज मैं पी ब्लॉक को अच्छे से हम देखेंगे। पी ब्लॉक टॉपिक डाल लेंगे, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक पी ब्लॉक पी ब्लॉक वही एलिमेंट आते हैं, वही एलिमेंट आएंगे जिनके अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पी सब शेल में जाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा दूं, है ना, मतलब ऐसे, है ना, एलिमेंट वे एलिमेंट जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में जाएं, है ना, पी सब शेल में इंटर करेंगे, प्रवेश करेंगे, वही एलिमेंट हमारे पी ब्लॉक में आएंगे। जैसे एक एग्जांपल बात करता हूँ, जैसे कार्बन। कार्बन बहुत सिंपल से है। कार्बन कार्बन का आपको पता है कि 6 इसका एटॉमिक नंबर होता है ना, 6 एटॉमिक नंबर होता है। अगर मैं इनकी बात करूँ 1s2 1s2 2s2 2p, देखिए टोटल 6 है। 2 2 4 2 2 4, ये आपका 2, टोटल 6। ये आउटर में शेल है, इसके लिए क्या है, बाह्यतम कक्ष है। बाह्यतम कक्ष में आप देख रहे हैं, है ना, सॉरी, बाह्यतम कक्ष, ये तो बाह्यतम सब शेल है। ये आपका बाह्यतम कक्ष हुआ। कक्ष और सब शेल में अंतर है। कक्ष मतलब क्या, सेल। सब शेल है सेल। सेल में आपका ये दोनों आ जाएंगे, है ना, सेम। अगर इनके इलेक्ट्रॉन, इनका न्यूलन के आधार पर देखें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आपका कितना 2 और आपका 8 होता है, सॉरी 6, सॉरी 4, क्या 4। और जो 4 दिखा रहा है, ये 4, ये उनकी क्या हो गया, बैलेंसी हो जाएगा। हमें अभी देखेंगे बैलेंसी कैसे हम आपस निकालेंगे। बैलेंसी ये ओके, ये क्या आपका बैलेंसी। तो हम चलते हैं और पढ़ते हैं अपना उसको कि किस प्रकार से हम अपने टेबल को याद रखें। तो एक एक करके हम यहाँ लिखना प्रारंभ करते हैं, एक एक करके। ओके, चलिए। तो जल्दी हम पी ब्लॉक की जब बात करते हैं तो हम पी ब्लॉक हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं। हीलियम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, देन रेडॉन। हम बताएंगे आप कैसे करेंगे, आगे हम पूरा लिख लेते हैं। इसके जस्ट बगल में आपका आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टैटिन। क्या आता है, एस्टैटिन। ये इसके जस्ट बगल में एक और ग्रुप होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन ग्रुप बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम, देन पोलोनियम। ओके, देन पीओ मतलब पोलोनियम। इसके जस्ट बगल में एक और ग्रुप आता है ना, या फैमिली आता है, इसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, एंटीमनी की एस बी, और बिस्मथ यानी कि बी आई, बिस्मथ। इसके बगल में एक और हमारा फैमिली है जिसे हम कार्बन फैमिली कहते हैं। क्या, कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम,
टिन, SN टिन, और Pb होता है एक हमारे पास लेड, Pb, ये Pb लेड। जस्ट इसके बगल में एक और ग्रुप आता है, फैमिली आते हैं, जिसे हम बोरॉन फैमिली कहते हैं। बोरॉन फैमिली यानी कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, देन थैलियम, Tl, ये स्मॉल l रहेगा आपका Tl। तो ये जनरली से क्या है उनका पी ब्लॉक का जितने भी एलिमेंट है, क्या है आपका पी ब्लॉक, पी ब्लॉक जितने भी एलिमेंट आते हैं सारे पी ब्लॉक में आपके एलिमेंट आ गए हैं। कुछ इसमें थोड़ा सा मैं ये दिखाना चाहूँगा कि इनका सबसे पहले हम ये देख लें कि एक मिनट कि इनके एटॉमिक नंबर कैसे और कहाँ क्या हो सकता है, ये देखें। और थोड़ा सा मैं ये दिखना चाहूँगा कि इनकी वैलेंसी क्या हो सकती है। एक नॉर्मल वेपर वैलेंसी, जिसे हम कोई ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ऑक्सीडेशन किसी के निकालते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल्स को, किसी कॉम्प्लेक्स को हो, तो उस समय इनकी ज़रूरत पड़ता है। तो देख लेंगे ये जो हीलियम वाला समूह, जिसको हम नोबल गैस भी कहते हैं, क्या कहते हैं नोबल गैस, यानी निष्क्रिय गैस बोलते हैं, इनएक्टिव गैस बोलते हैं। इनएक्टिव क्यों कहते हैं, उसका भी रीज़न होता है, क्योंकि इनका देखिए आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो कंप्लीटली फुलफिल्ड होता है न्यूलैंड के आधार पर, है ना। जिससे अगर मैं मान लीजिए नियॉन की बात करता हूँ, है ना, किसकी बात करूँ मैं, नियॉन की बात करूँ। देखिए आप नियॉन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, नियॉन का। तो इस नियॉन में आप देखेंगे, अगर मैं नियॉन की बात करता हूँ तो आप इस नियॉन में देखेंगे इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, 1s2, 2s2, 2p, देखिए 2 2 4 6। इनका आउटर मोस्ट शेल जो कंप्लीट फुलफिल्ड है। जैसे p ऑर्बिटल्स है हमारे पास ना, p ऑर्बिटल्स में आपका जानते हैं यहाँ पे 3 p सब सेल में कितने होते हैं, p सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर आप इनको फिल करेंगे इन इलेक्ट्रॉन को, जो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, p की बात करूँ मैं, s की भी बात करूँ, s में आपका 1 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसा भर जाएगा, इसमें पूरा फुलफिल्ड आपका कुछ ऐसा 1 पहले जाएगा होंडे के फेस पर, और बाकी फिर आप उसको सेट करेंगे। तो क्या देख पा रहे हैं कि ये कंप्लीट रूप से फुलफिल्ड है, इसलिए किसी से रिएक्शंस वगैरह नहीं करते हैं, और ये निष्क्रिय भी कहते हैं। और ये ध्यान दीजिएगा कि कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, कोई भी, है ना, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी तत्व है, वो इन्हीं निष्क्रिय गैस को प्राप्त करने के लिए ही कोई भी रिएक्शंस, किसी से भी रिएक्शंस करते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, या तो फिर इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयरिंग करके साझा करेंगे, बस ये रहता है। तो इन्हीं लिए इसको क्या हम नोबेल गैस के नाम से जानते हैं। नोबेल गैस यानी निष्क्रिय, यानी कि एकदम उत्कृष्ट गैस के नाम से हिंदी जानते हैं, उत्कृष्ट गैस यानी कि नोबेल गैस, ठीक है। इनकी जो वैलेंसी भी होता है आपका, वैलेंसी जो होता है इनका क्या होता है, प्योरली आपका 0 होता है, शून्य। इसलिए आप यहाँ पर शून्य समूह को, है ना, शून्य समूह भी कहते हैं, है ना, 0 ग्रुप भी कहते हैं, क्योंकि इनकी वैलेंसी आपको 0 होता है। और यही रीजन होता है कि हीलियम, जैसे हीलियम देखे होंगे कि हाइड्रोजन क्या होते हैं कि H2 बनता है ना, कि फॉर्म करता है, लेकिन आपका हीलियम अणु नॉट फॉर्म, मतलब ये फॉर्म आपका नहीं करता है, जबकि आपका ये करता है, ठीक है। रीजन क्या होते हैं, इनके आउटर जो सेल में होते हैं वो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल आपके फुलफिल्ड होते हैं। जैसे आप हीलियम की बात करते हैं, हीलियम में देखेंगे हीलियम क्या होते हैं कि 2 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो आप देखेंगे कोई सेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको फुलफिल रहेगा, तो ये ना किसी से लेगा ना किसी से दान करेगा, ठीक है। लेकिन मैं इनकी बात करूँ तो इनके जो उसके बगल में फ्लोरीन फैमिली है ना, फ्लोरीन जो फैमिली है, इनको अगर मैं देखूँ तो इनकी जो वैलेंसी होता है ना, तो -1, ठीक है। वैलेंसी एक्चुअली में यहाँ पर 1 ही होगा, लेकिन हम -1 में दिखाते हैं, इसको दिखाने के लिए शो करते हैं कि -1 जैसे बिहेव करता है। इसके लिए देखें तो हम ये सभी सारे ग्रुप लें ना, सभी एलिमेंट के लिए, चाहे वो फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, या फिर एस्टैटिन हो। एस्टैटिन तो ऐसे जनरली नहीं यूज करते हैं, क्योंकि आपका ये क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एटम होते हैं। कौन,
रेडान क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। ये उसी प्रकार से ऑक्सीजन फैमिली में देख रहे हैं क्या, -2 है ना। उसी प्रकार से आप -3 इनके ले लेंगे और बाकी आपके इसका +4 होता है, इसके लिए +3 होता है, जिससे हमने बात किए थे पिछले लेक्चर में कि एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है। तो आप हम देखे थे कि एल्युमिनियम के लिए है ना, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि एल्युमिनियम को Al2O3, जिसमें आप इनके बैलेंस करेंगे तो -2 देखिए, -2 यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए क्या था, -2 होता है और इसके लिए क्या होता है, +3 होता है। तो +3 3 2 जा 6, इसके लिए 2 3 जा +6 और माइनस क्या है इसके लिए 2 3 जा -6 इसके लिए। और कुल मिला के आपका जो न्यूट्रलाइज हो गया कि आपका 6 - 6 इसका तो आपका 0 हो गया। मतलब हमारा जो कंपाउंड है ना, जो भी हमारा यहाँ पर यौगिक है वो क्या है, स्टेबल आपका हो गया है। क्या हो गया, स्टेबल हो गया है। तो इस प्रकार से इसका क्या है, ये बॉक्साइड का भी क्या है, अयस्क भी है ना। इसी से आप बॉक्साइड से आप एल्युमिनियम को निकालते हैं, जैसे भी करके उसको, ठीक है। ये अब मैं यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ, देखिए कि इनके एटॉमिक नंबर कैसे आप याद रखें। तो आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, मैजिक नंबर एक होता है जो न्यूलैंड ने दिया था, या न्यूलैंड जी के द्वारा आप उसको प्राप्त करते थे। कैसे आप देखें, तो इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ये मैजिक नंबर इन जादुई अंक बोलते हैं। टू क्या बोला, मैजिक नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं जादुई अंक, जादुई अंक, ये जादुई अंक कहते हैं ये, ठीक है। इसको हमेशा रखिए, इसी आधार पर आपका वो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे किसी भी एलिमेंट का। 2 8 8 18 18 32, इसको आपको याद रखना है। 2 8 8 18 18 38, जिससे मैं इसी को इसमें अप्लाई करूं, हमारा ये देखिए जो हमने बनाया इसी में, देखिए 2 8 8 18 18 32। तो 2 किसके लिए हो गया, हीलियम के लिए क्या हो गया, +2 है ना, ये 2 हो गया हीलियम के लिए 2, और प्लस आप इसमें ऐड कीजिए कितना, 8, क्योंकि हमको पता है ना क्या होता है, 2 8 8 18 18 32। तो आपको इससे बस इसको ऐड करते जाना है। 2 हो गया, 2 के लिए हीलियम के लिए 2 प्लस 10 8 आप यहाँ ऐड करेंगे तो इसके लिए 10 हो जाएगा। तो आपके 18 किसके लिए हो गया, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक किसके लिए, हीलियम के लिए। प्लस फिर आप इसमें ऐड करेंगे 8 को, कितना किस लिए, आर्गन के लिए कितना हो जाएगा, आर्गन के लिए आपका हो जाएगा 18, प्लस फिर आप 18 यहाँ पर ऐड करेंगे प्लस 8 18, तो आपको ये 36 हो जाएगा किसके लिए, 36 हो जाएगा किसके लिए, क्रिप्टॉन के लिए। और प्लस फिर आप 30 यानी 18 करेंगे तो क्या इसके लिए आएगा, तो 18 18 है ये 54 समथिंग लगता है, क्योंकि 8 से 14, हाँ 54, और प्लस इसमें 32 ऐड करेंगे तो आप रेडॉन के लिए आपका आ जाएगा कितना, रेडॉन के लिए आपके लिए आ जाएगा 86, चूँकि 4 और 2 = 8 और बाकी 86 कितना, 86, ये इसके लिए क्या है, एटॉमिक नंबर। तो बाकी आप एटॉमिक नंबर यहाँ पर घटा सकते हैं, जैसे यहाँ पर बैलेंसिंग की बेस पे दिया है तो आप यहाँ पर क्या करें, -1 कर लेंगे, है ना। -1 करेंगे तो आप यहाँ पर 9 से 2 में 1 घटाएंगे तो कितना है यहाँ पर इसके लिए, क्योंकि अगर आपको ये सारा आपको याद रहेगा तो आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। -1 करेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक 9, ठीक है। उसी प्रकार से आप यहाँ पर 18 में करेंगे 17 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर किसमें 36 में आप करेंगे ब्रोमीन के लिए कितना, 35 हो जाएगा, ब्रोमीन के लिए 35। अगर आप इसकी बात करते हैं किसके लिए, आयोडीन की बात करते हैं तो 53 हो जाएगा कितना, इसका 53 हो जाएगा। और आगे आप जाएंगे तो आप वहाँ पास कम कर दीजिएगा कितना, इसके लिए 85 हो जाएगा, ठीक है।
तो आप फिर इसके लिए 2 कर लेंगे तो यहाँ पर 2 माइनस हो गया। जो आप यहाँ पर दिया है इसके वैलेंसी भी है, ये जनरली इसको वैलेंसी भी है। तो नाइट्रोजन के लिए इसमें सभी के लिए बात कर रहा हूँ मैं। कुछ इसमें होते हैं इनर्ट गैस भी होते हैं, इनर्ट पेयर भी होते हैं, जिसमें आप इनर्ट पेयर में उनको दिखाएंगे। इनर पेयर शो करने के लिए सब नीचे वाले होते हैं, उसको हम एक नया वीडियो बना के दिखाएंगे उसमें इनर पेयर क्या होते हैं। बाकी रही बात याद करने का तरीका, तो आप इसको आसानी से आप जा सकते हैं। देखिए क्या है इसमें, बी इक्वल टू आप कह सकते हैं बैगन, ए इक्वल टू आप एल कहते हैं आप बैगन, आलू, गाजर इन थैला, नॉर्मल कह सकते हैं बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ये बोरॉन फैमिली के लिए हो जाएगा। मैं कार्बन फैमिली की बात करूँ, कार्बन के लिए कहे कहे सीता जी सुनो प्रभु, बस नॉर्मल सा कहे सीता जी सुनो प्रभु, है ना। और इसके बाद आप नाइट्रोजन फैमिली कह सकते हैं। क्या है नाइट्रोजन फैमिली के लिए, अब ये सारे आपका बिंदास वाली चीज़ें हैं, जैसे नेहा, प्रियंका, ऐश्वर्या, है ना। नेहा, प्रियंका, ऐश्वर्या सब बिंदास, ये सबके सब स्टार से हैं, सभी हीरोइन से हैं। नेहा, प्रियंका, ऐश्वर्या सब बिंदास, ठीक है। और ऑक्सीजन फैमिली के लिए ओम शांति से टीपू, ओम शांति से टीपू, बस थोड़ा सा इसको आपको याद रखना है टीपू। बाकी आप इस जनरली आप हमेशा याद रखे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब एक ही बेपी है, ये भी आपका आसानी से हो जाता है याद। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये भी आपका, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है ना, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है। तो आज का थैंक यू आज के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।